ओआरओपी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। एनडीटीवी की वेबसाइट से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर आपके सामने आई है, हम आपको बताने जा रहे हैं। उसी के लिए सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन के सभी जानकारियाँ हम हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर अब वापस शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर राजनाथ सिंह जी ने एक पोस्ट की है। वहाँ पे लिखा है, प्राइवेट सेक्टर शुड प्रोवाइड जॉब्स टू एक्स सर्विसमैन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे जो एक्स सर्विसमैन है उनको जॉब दीजिए बाद में, है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान देने की अपील की है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त और साथ ही सेवारत कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके साहस और बलिदान की रक्षा की गई है। देश की संप्रभुता और अखंडता। उन्होंने नागालैंड में कोहिमा युद्ध स्मारक पर अंकित एक सैनिक के संदेश का उल्लेख किया, जिसमें लिखा था, जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना, तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दे दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करना देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता के बाद, चाहे वह युद्ध जीतना हो या सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारे सैनिकों ने साहस और मुस्तैदी के साथ सभी चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस प्रक्रिया में उनमें से कई ने सर्वोच्च बलिदान दिया और कई शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर है, इसलिए हमारी परम जिम्मेदारी है कि हम आगे आएं और अपने सैनिकों और उनके परिवारों की हर संभव पर मदद करें। यह हमारे बहादुर सैनिकों की वजह से है, जो सीमाओं पर हमेशा सतर्क रहते हैं। हम शांति से सोते हैं और बिना किसी डर के अपना जीवन जीते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा। श्री जी ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं, ताकि सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल बनी रहे। उन्होंने इसे लोगों द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की हर संभव मदद करने का एक और कारण बताया। वोकल द्वारा प्रायोजित राजनाथ ने देश के वीरों को कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में कई पहल की गई है। पहल में भारत के वीर पोर्टल शामिल है, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों के कल्याण के लिए राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हुए लॉन्च किया गया था। हाल ही में उनके द्वारा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सुपुत्र वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैनिकों का कल्याण, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सभी का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत नहीं, वहाँ उद्योग और व्यवसाय कभी भी फल फूल नहीं सकते। पिछले कुछ वर्षों में बड़े कॉर्पोरेट दाताओं के समर्थन की सराहना करते हुए, जिसके कारण फंड में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उन्होंने बिरादरी और सैनिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए और भी अधिक योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शीर्ष कॉर्पोरेट प्रमुखों की उपस्थिति के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही निजी क्षेत्र की शक्ति और देश के प्रगति में इसकी भूमिका की मान्यता दी है। यह कहते हुए कि रक्षा क्षेत्र जो था निजी कंपनियों के लिए हमेशा अछूते माने जाने वाले, अब उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने निजी क्षेत्र में हर साल कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि ये अनुशासित पूर्व सैनिक सबसे जटिल तकनीक को समझने और उसका कुशलता से उपयोग करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का कार्य करता है और उद्योग इस दिशा में विशेष योगदान दे सकता है। सरकार पूर्व सैनिक को दायित्व नहीं मानती, बल्कि हम उन्हें मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते हैं, जो न केवल अनुशासित और समाज के लिए प्रेरणा है, बल्कि एक कार्यबल के रूप में भी समान रूप से प्रभावी है। उन्हें शामिल करके निजी कंपनियों अपनी क्षमता बढ़ा सकती है, उत्पादकता, और इन पूर्व सैनिकों को एक सम्मानित जीवन जीने में मदद कर सकती है। राजनाथ सिंह जी ने कहा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है।
पोर्टल फंड में ऑनलाइन योगदान को बढ़ावा देने के लिए विकसित एक इंटरेक्टिव और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल पोर्टल है। उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए इस वर्ष के प्रचार अभियान के लिए गान भी जरूरी किया। उन्होंने इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, मदर डेयरी, स्टेट ऑफ इंडिया, ICICI फाउंडेशन, LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहित प्रमुख सियासी योगदानकर्ताओं को भी सम्मानित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विजय कुमार सिंह, MOD के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, CSR बिरादरी के सदस्य और सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त कर्मियों ने भी कॉन्क्लेव में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, OROP की अब न्यूज़ पे चलते हैं तो आपको बता दें कि अगर सरकार बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है, 15 दिसंबर से पहले आपका पैसा आपको वापस आपके बैंक में डाल सकती है। जी हाँ, इसके लिए जो भी न्यूज़ आती है हम हमारे इस वीडियो के ऊपर आप इनको डालते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं डेली लेकर के आते रहें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।